हेलो गाइस, तो स्टार्ट करते हैं आज बिहार जीके। मैंने इसके 2 वीडियोस और बनाए हैं, तो मैंने बनाए हैं, बहुत अच्छे हैं। उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। टॉप बिहार के जीके हैं जो कि बीपीएससी में बहुत काम आते हैं। विदाउट बिहार जीके इम्पॉसिबल है बीपीएससी को निकालना। सो देखते हैं बीपीएससी के जीके बिहार के। बिहार में फल दिवस बिहार में फल विकास और अनुसंधान संस्थान कहाँ है? सी सबौर में। बिहार में फल विकास और अनुसंधान संस्थान सबौर में है। बिहार में चावल विकास और अनुसंधान संस्थान कहाँ है? बी आरा भोजपुर। चावल का विकास और अनुसंधान संस्थान भोजपुर के आरा में है। बिहार में ग्रामीण बैंकों की कितनी शाखाएं हैं? बी 1486। बिहार में 16 ग्रामीण में जो है बैंक है जिनकी शाखाएं हैं 1486 शाखाएं हैं। बिहार में विभाजन के बाद कितने ग्रामीण बैंक हैं? सी 16। बिहार में विभाजन के बाद 16 ग्रामीण बैंक हैं। बिहार में बैंकों का क्रेडिट अनुपात क्या है? 70:30। 70 और 30 है। बिहार में बैंकों का क्रेडिट अनुपात 70:30 है। बिहार में मुख्य औद्योगिक वित्तीय संस्थान निम्नलिखित में से कौन सा है? सी बिहार राज्य वित्तीय निगम। बिहार राज्य वित्तीय निगम की स्थापना 1954 में हुई। बिहार राज्य वित्तीय निगम की स्थापना कब हुई? 1954 में। बिहार में किस बैंक की सर्वाधिक शाखाएं हैं? भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई। एसबीआई की स्थापना 1955 में हुई है। इसका मुख्यालय मुंबई में है। बिहार में किस बैंक की सर्वप्रथम स्थापना हुई? इलाहाबाद बैंक। इलाहाबाद बैंक की बिहार में सर्वप्रथम स्थापना हुई। बिहार में किस धर्म का तीर्थ है? उपरोक्त सभी बिहार में जैन, बौद्ध, सिख सभी धर्मों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। बौद्ध धर्म का तो जानते ही है, बोध गया कितना फेमस है आप लोग। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ है? सिमरिया मुंगेर। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म मुंगेर के सिमरिया में हुआ था। निम्नलिखित में से किस शासक ने देश की मुद्रा के रूप में सिक्के का प्रचलन किया? शेरशाह सूरी। 3 धातुओं की सिक्का प्रणाली जो मुगलों की पहचान बनी वो शेरशाह द्वारा शुरू की गई। पहला रुपया शेरशाह के शासन में जारी हुआ था, जो आज के रुपये का अग्रदूत है। अब देखते हैं आर्यभट्ट का जन्म कब हुआ? 473 ईस्वी में। आर्यभट्ट ने दशमलव प्रणाली की खोज की थी। उनका जन्म 473 ईस्वी में कुसुमपुर वर्तमान पटना में हुआ था। बिहार के किआ जिले से गुप्तकालीन सिक्के प्राप्त हुए। बी वैशाली। वैशाली से गुप्तकालीन सिक्के प्राप्त हुए। औदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? 770 ईस्वी में। औदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना 770 ईस्वी में हुई। बिहार
का औदंतपुरी विश्वविद्यालय किस विषय के लिए प्रसिद्ध था? बी. तंत्र के लिए। औदंतपुरी विश्वविद्यालय तंत्र विद्या के लिए प्रसिद्ध है। बिहार के निवासियों को वृत्ति किसमें कहा गया है? सी ऑप्शन। बिहार के निवासियों को वृत्ति पंचविंश ब्राह्मण में कहा गया है। बोध गया के बुद्ध मंदिर किसने बनवाया? समुद्रगुप्त ने बनवाया। बोध गया का बौद्ध मंदिर उस स्थान को चिन्हित करता है जहाँ बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण जून 1975 में कहाँ गिरफ्तार हुए? नई दिल्ली। आपातकाल की घोषणा की रात से पहले दिल्ली के रामलीला मैदान में जयप्रकाश नारायण की अगुवाई में एक विशाल रैली हुई थी। वह तारीख थी 25 जून 1975 और इसी रैली में लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को ललकारा था। उसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अब देखते हैं 70 नंबर। संपूर्ण क्रांति को सफल बनाने के लिए लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने छत्र युवा संघ वाहिनी नामक गैर राजनीतिक संगठन का गठन कब किया? सी. 1 जनवरी 1975 को। संपूर्ण क्रांति को सफल बनाने के लिए लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने छत्र युवा संघ वाहिनी नामक गैर राजनीतिक संगठन का गठन 1 जनवरी 1975 को किया। लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का आह्वान कब किया? 5 जून 1973। लोकनायक ने 5 जुलाई 1974 को संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया। जयप्रकाश आंदोलन के दौरान सरकार के दमनकारी उपायों के विरोध में किस साहित्यकार ने अपना पद्मश्री पद वापस कर दिया था? डी ऑप्शन। फणीश्वर नाथ रेणु। जयप्रकाश नारायण आंदोलन के दौरान सरकार ने दमनकारी उपायों के विरुद्ध फणीश्वर नाथ रेणु ने अपनी पद्मश्री वापस कर दिया था। जयप्रकाश नारायण को अप्रैल 1974 में पटना में क्या उपाधि दी गई? बी. लोकनायक। जयप्रकाश नारायण को पटना में लोकनायक की उपाधि दी गई। मार्च 1974 में बिहार में किस अखबार के कार्यालय में आग लगी थी? बी. सर्चलाइट। मार्च 1974 में बिहार के सर्चलाइट प्रदीप अखबार के कार्यालय में आग लगी थी। जयप्रकाश आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1974 में। लोकनायक जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? छपरा में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? सारण में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश के पहले राष्ट्रपति थे। उनका जन्म सारण में हुआ था। कौन से महान स्वतंत्रता सेनानी की याद में आरा जिले में सोन नदी पर कोइलवाड़ पुल का नाम चेंज करके बारी पुल रखा गया है? सी ऑप्शन है अब्दुल बारी की याद में आरा जिले में सोन नदी
पर कोइलवाड़ पुल का नाम चेंज करके बारी पुल रखा गया है। बिहार सरकार हर साल 23 अप्रैल को विजय दिवस के रूप में किस महान शहीद को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए मनाती है? सी. कुंवर सिंह। बिहार सरकार हर साल 23 अप्रैल को विजय दिवस के कुंवर सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित देते हैं। 1929 में बिहार की किसान सभा की स्थापना किसने की है? सी. स्वामी सहजानंद सरस्वती। निम्नलिखित में से किसका जन्म बिहार में नहीं हुआ था? बिहार में नहीं हुआ था तो देखते हैं वीपी सिंह। वीपी सिंह का जन्म बिहार में नहीं हुआ था। जगजीवन राम का जन्म बिहार में कहाँ हुआ? बी. चंद्रवा भोजपुर। बिहार में किस नेता को जेपी कहा जाता है? बी. लोकनायक जयप्रकाश। लोकनायक जो है उनको जेपी कहा जाता है। जगजीवन राम भारत के उप प्रधानमंत्री जो बने हैं 1977 को। जगजीवन राम को किस नाम से जाना जाता है? बाबू। डॉक्टर जाकिर हुसैन कब से कब तक बिहार के राज्यपाल रहे? बी. 6 जुलाई से 1957 से 11 मई 1962 तक। 2001 से 2002 में किस राजनीतिक नेता की जयंती मनाई गई? लोकनायक जयप्रकाश। बिहार में बड़ा भूकंप कब आया जिसमें जन धन की अपार हानि हुई? 1934 में। निम्नलिखित में से किस राज्य ने भारत संचार निगम लिमिटेड मोबाइल फोन सेवाओं का लाभ उठाया है? बिहार ने। बिहार राज्य ने भारत संचार निगम लिमिटेड मोबाइल फोन सेवाओं का लाभ उठाया था। भागलपुर में आयुर्वेदिक कॉलेज कौन सा है? अष्टांग आयुर्वेदिक कॉलेज। अष्टांग आयुर्वेदिक कॉलेज भागलपुर में स्थित आयुर्वेदिक कॉलेज है। बिहार में पशु चिकित्सा विज्ञान और पशुपालन कॉलेज कहाँ स्थित है? पटना। बिहार में जो है इसका कॉलेज है। बिहार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? अगमकुआं, पटना। पटना में निम्नलिखित में से कौन सा शोध संस्थान नहीं है? बी. चावल विकास अनुसंधान संस्थान। राबड़ी देवी पहली बार मुख्यमंत्री कब बनी थी? 25 जुलाई 1957 को। बिहार का पहला शिक्षा मंत्री कौन था? सी. सर गणेश दत्त। बिहार के किस प्रसिद्ध व्यक्ति को अजातशत्रु कहा जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। बिहार के किस नेता को संविधान सभा के अंतरिम राष्ट्रपति बनाया गया? सच्चिदानंद सिन्हा। बिहार का कौन सा नेता मंडल आयोग का अध्यक्ष था? बी. बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। महिला खेल महोत्सव का आयोजन बिहार में किसके द्वारा किया जाता है? बी. बिहार राज्य खेल प्राधिकरण। बिहार स्टेट स्पोर्ट्स अथॉरिटी के माध्यम से ब्लॉक से राज्य तक
राज्य स्तर तक कौन सी खेल प्रतियोगिता आयोजित की जाती है? डी उपरोक्त सभी। बिहार स्टेट स्पोर्ट्स अथॉरिटी के माध्यम से ब्लॉक से राज्य स्तर तक ध्यानचंद हॉकी प्रतियोगिता, विद्यालय खेल प्रतियोगिता व सुब्रतो कप आदि खेल प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। तो देखिए, मैंने आपको 100 बिहार के जो जीके हैं वो मैंने करवा दिए हैं बीपीएससी 67th की तैयारी करने के लिए। प्लीज़ आप लोग इसे बार बार देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अच्छा लगा तो नीचे कमेंट भी कीजिए। इसी तरह आप अपना सपोर्ट मुझे देते रहिए ताकि मैं और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाऊं। और आप लोग ऑल द बेस्ट, अपनी तैयारी जारी रखिए।